गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका आपकी इस नई 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। अब आप 8वीं कक्षा से प्रोन्नत होकर के नई 9वीं कक्षा में आ चुके हो। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं, कोरोना महामारी के कारण आपका विद्यालय में कक्षाओं का संचालन हो पाना संभव नहीं है, जिस कारण से आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाने की व्यवस्था किया गया है। इसके अंतर्गत आपको यह बताया जा चुका है कि अब आपको 9वीं कक्षा में अपने विषयों का चयन करना होगा। आप 8वीं कक्षा तक सभी विषयों का अध्ययन करते थे, परंतु 9वीं कक्षा में केवल आपको 6 विषयों का चयन करना है और उसके आधार पर आगे का अध्ययन होगा। 6 विषयों में विशेष भूमिका आपके गणित और गृह विज्ञान विषय की है। यदि आप गणित का चयन करते हैं तो आप विज्ञान वर्ग के छात्र कहलाते हैं, और अगर आप गृह विज्ञान या किसी अन्य विषय का चयन करते हैं तो आप कला वर्ग के छात्र कहलाएंगे। विज्ञान वर्ग के छात्रों को विज्ञान वर्ग के छात्रों को गणित का ही विशेष ध्यान रखना है, परंतु मैं इसके लिए आपको यह सुझाव देना चाहूँगी कि आप गणित विषय का चयन केवल आप अपने मित्रों को देख करके अपने अभिभावकों के कहने पर मत कीजिए, मेरा सुझाव है। यदि आपका उसमें पकड़ है, आपका उसमें इंटरेस्ट है, तो ही आप उसे चयन करिएगा, क्योंकि आप इन्हीं विषयों को अपने रजिस्ट्रेशन में डालेंगे और साथ ही इन्हीं विषयों के साथ बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होंगे। आपकी पकड़ सही न होने पर आगे समस्या होगी और इन विषयों का परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। इसलिए आप अपने इंटरेस्ट से ही गणित का चयन कीजिए। अब यह मेरा मानना है कि आप जो भी मेरी कक्षाओं में उपस्थित हैं, सभी सोच विचार करके गणित का चयन कर चुके हैं। अब चूँकि मेरी पहली कक्षा है, इंट्रोडक्टरी कक्षा है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी, आप ये जानिए गणित का अध्ययन हर व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने, यदि वह पढ़ा हुआ है तो भी, अनपढ़ है तो भी, वह प्रत्येक स्थान पर इसका प्रयोग करता है। वह एक व्यक्ति सामान्य रूप से अगर वह विद्यालय शिक्षा नहीं भी ग्रहण किया है तो भी वह सामान खरीदने जाता है, अपने दैनिक क्रियाकलापों में कहीं न कहीं गणित का उपयोग करता है। आपने सबसे पहले जब पहली कक्षा में गए होंगे तो आपको अंकों का ज्ञान कराया गया, अंक सीखे, उससे धीरे धीरे अगली कक्षाओं में जाते गए आपको अंकों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अभी आपने स्टार्टिंग में अंक गणित पढ़ा था, फिर बीज गणित, रेखा गणित विषयों का भी अध्ययन किया है। विशेष करके अपने आप 6 से 8 तक कक्षा तक के जो विषय थे उन्हें ध्यान दीजिए। जो भी टॉपिक्स आपने गणित में पढ़े थे उन्हें दोबारा पुनः रिवीजन कर लीजिएगा पहला दिन, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं आगे बढ़ती जाएंगी। गणित वास्तव में कहा गया है, इसके महत्व को हम अपने दैनिक जीवन में समझने के साथ साथ हमारे पुराने समय में भी गणित की महत्ता को बताया गया है। गणित के महत्व को ज्योतिष के एक श्लोक के माध्यम से भी पुरातन समय में बताया गया है। वह श्लोक है, यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तथा वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूढ़ि स्थितम। अर्थात जो महत्व शिखा का एक मयूर के लिए है, एक मणि का महत्व नागों के लिए है, ठीक उसी प्रकार का महत्व गणित वेदांग तथा शास्त्रों में भी रखता है। अर्थात गणित की महत्ता को पुरातन समय से लोग मानते चले आए हैं। ठीक है, तो इसलिए गणित बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन यहाँ तक कि एक गणितज्ञ गॉस का भी कहना है, गणित वास्तव में हमारे सभी विज्ञान का एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से विज्ञान को आसानी से समझा जा सकता है। इसके बिना भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि को समझने में बहुत ही समस्याएं होंगी। आप इसको अपने दैनिक जीवन में, इवन अपनी इस कोरोना महामारी के दौरान जो नए नए आंकड़े दिए जा रहे हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस स्थान पर इसका प्रकोप सबसे अधिक है, किस पर कम है। तो इसका महत्व हर जगह गणित का महत्व है। अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर कि हमारा यह गणित का पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कितने अंगों में विभाजित है, कितने नंबर का होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ हमारा गणित कुल 100 अंक का
गणित का पेपर होगा जिसमें 70 अंक का लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों की क्या प्रोजेक्ट वर्क होगा। इसको यहाँ से समझ सकते हैं कि 70 अंक की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का प्रोजेक्ट। इस लिखित परीक्षा में आने वाले विषयों को 6 हिस्सों में बांटा गया है, 6 इकाइयों में बांटा गया है। पहली इकाई है संख्या पद्धति जिसमें 7 अंक के प्रश्न होंगे। दूसरी है बीजगणित, बीजगणित से 20 अंक के प्रश्न, निर्देशांक ज्यामिति से 5 अंकों के, ज्यामिति से 20 अंक, मेंसुरेशन 10 अंक और सांख्यिकी तथा प्रायिकता 8 अंक के। यह कुल मिलाकर के 70 अंक के होंगे। यह नाम या शब्द जो आप सुन रहे हैं आपके लिए हो सकता है कुछ शब्द पुराने हों और कुछ शब्द नए हों। आपको इन्हें बताया जाएगा पुराने ज्ञान से जोड़ते हुए, जिससे आपको ये जो बड़े बड़े शब्द हैं वह कठिन नहीं प्रतीत होंगे। अब आपको बताया जाए संख्या पद्धति में आपको क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्याएं, मुख्यतः संख्याओं के बारे में पढ़ना है। संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनका संख्या रेखा पर निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा। दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। प्राय आप शांत दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़े हैं, पर अशांत दशमलव संख्याएं भी होती हैं। अशांत दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। फिर विभिन्न प्रकार के रूट्स निकालना, वर्गमूल, घनमूल निकालना और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि वो अपरिमेय है या परिमेय है। अगला आता है पूर्ण घात वाले घातांकों के नियम का पुनः स्मरण, मीन्स घातांक वाले अंकों का गुणन किस प्रकार से किया जा सकता है, यह आपकी संख्या पद्धति में है। दूसरा यूनिट है बीजगणित। बीजगणित के अंतर्गत आपको एक चर वाले बहुपदों की परिभाषा, उदाहरण, प्रति उदाहरण के साथ बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, कितने पदों के आधार पर कितने प्रकार के आपके सिलेबस में एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, उनके गुणनखंड और गुणक किस प्रकार से निकाले जाएंगे। शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित क्या है, गुणनखंड प्रमेय का कथन क्या है, सत्यापन द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 का गुणनफल किस प्रकार से निकाला जाएगा, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। गुणनखंड प्रमेय द्वारा त्रिघात बहुपद का गुणनखंड, बीजगणित, बढ़तीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाओं का पुनः स्मरण, साथ ही सर्वसमीकाएं। आप कुछ सर्वसमीकाएं पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र। उन्हीं को थोड़ा सा विस्तृत रूप से 3 पदों का करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल क्यूब, इसी प्रकार से सारी सर्वसमीकाओं को पढ़ना है। अगला बहुपद का है चैप्टर 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण। यदि कोई समीकरण जिसमें कि 2 चर राशियां हों, उनके रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाएगा यह बताया जाएगा। यह इसका जनरल फॉर्मूला ax प्लस बी वाई प्लस c इक्वल टू 0 है। इसको ध्यान में रखते हुए समीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिद्ध करना होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के कब अनंत हल अनेक हल होंगे, कब वास्तविक संख्याओं के क्रमिक युग में लिखे जाने की परख करना, उनका निरूपण तथा रेखा पर उनका अंकन कैसे किया जाएगा, 2 चर राशियों के रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है, वास्तविक जीवन संबंधित इनके उदाहरण क्या क्या हैं। अगला तीसरा यूनिट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वास्तव में एक स्पेस में, चाहे वह 2D हो 3D में, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल में किसी बिंदु को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। यद्यपि कि आपके सिलेबस में केवल 2D है, 2D में किसी ऑब्जेक्ट को दर्शाने के बारे में बताया जाएगा, उसकी बेसिक जानकारी दी जाएगी। ज्यामिति, अगला चौथा यूनिट है ज्यामिति। ज्यामिति में आप रेखागणित में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। रेखा, कोण इत्यादि की जानकारी आपको बेसिक होगी। उसके आधार पर उनसे संबंधित कुछ प्रमेय इत्यादि बताए जाएंगे। त्रिभुज, चतुर्भुज, क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है रचनाएं भी करने के लिए होंगी। 5वां मेंसुरेशन। मेंसुरेशन वास्तव में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के उनके क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात करने का
तरीका है और उनका फिर दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। लास्ट है आपका सांख्यिकी तथा प्रायिकता। सांख्यिकी के बारे में आप छठी कक्षा में पढ़े हुए हैं। आंकड़ों का संग्रह के बाद उनका बार ग्राफ तैयार करना, पाई चार्ट, दंड आरेख इत्यादि तैयार करना, बेसिक जानकारी आपको दी जा चुकी है। अब थोड़ा इसको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। जैसे सांख्यिकी का परिचय क्या है, आंकड़ों का संग्रह कैसे क्या किया जाता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, सारणीकृत, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, बारंबारता ग्राफ, बारंबारता बहुभुज, माध्य, माध्यिका, अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। और इसमें ही है आपका प्रायिकता वास्तव में इसका इतिहास क्या है। प्रायिकता के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण का दोहराव तथा प्रेक्षित बारंबारता, अनुभाविक प्रायिकता पर ध्यान केंद्रित करना। प्रायिकता वास्तव में किसी भी घटना के घटित होने के चांसेस को बताता है। और इसके बाद फिर बता दिया जाएगा। हाँ, तो अभी आपने देखा कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। यद्यपि आपको लास्ट में बताई गई सभी चीज़ें थोड़ी सी हैवी प्रतीत हो रही होंगी, थोड़ा समझ से परे होगा, परंतु जब आप इसका अध्ययन करेंगे तो आपको सभी चीज़ें स्पष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, अब हमारा अगला क्लास है संख्या पद्धति से हमें प्रारंभ करना है। उसके संदर्भ में मैं आपको कुछ रिटन मटेरियल आज दे दूँगी और फिर आप उसका अध्ययन कर लीजिएगा, अपनी समस्याओं को समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अगली कक्षा में हम फिर से वार्ता करेंगे।